नहीं, ये सवाल मेरा ये है कि अगर नोमानी साहब सही कह रहे हैं, अगर उनके हिसाब से उन्होंने पूरी रिसर्च की है, सारी चीजें कर ली हैं, तो फिर जो मुसलमानों को अल्पसंख्यक का दर्जा दिया गया है तो हिंदुस्तान में वो अल्पसंख्यक नहीं है फिर? राइट, ऑटोमेटिकली। हाँ। ये बात तो उनसे ही जाके पूछ लेना चाहिए कि जब आपको इतना ज्ञान है ही। अब मेरा जवाब सुन लीजिए थोड़ा सा। उनको करने आया, अब आप नोमानी साहब से ये सवाल तो पूछना ही चाहिए कि जब आपको इतना ज्ञान है, इतने आंकड़े आपके पास पहले से मौजूद थे, तो सरकार को पहले ही करना चाहिए अल्पसंख्यक आयोग बनाकर इसमें माइनॉरिटी के लोग अपनी फरियाद लेकर क्यों जा रहे हैं और माइनॉरिटी 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 बोलकर पॉलिटिक्स क्यों कर रहे हैं, एक सवाल। ठीक है, लेकिन दूसरा उससे महत्वपूर्ण सवाल ये है कि ये तो नॉन मुस्लिम अनुसूचित जाति को कह रहे हैं कि हिंदू नहीं है, ये तो मुस्लिम में जो अनुसूचित जाति है उनको ये कहते हैं मुस्लिम नहीं है। मुसलमानों में ये कहते हैं जाति होती नहीं है। मुसलमानों में कहते हैं कोई ओबीसी और एससी नहीं होता है। ये तो मुसलमानों के भी दुश्मन है, क्योंकि ओबीसी अगर हम हैं तो ओबीसी का जो आरक्षण का लाभ है वो लेते हैं। एससी हम थे, इन्होंने और इनके पूर्वजों ने कांग्रेस से कह के हमारा स्टेटस 10 अगस्त 1950 को एक ऑर्डर लाकर समाप्त करवा दिया आर्टिकल 341 में। तो इसलिए इनको गंभीरता से नहीं लीजिए। आप वो जो इनका वीडियो दिखा रहे हैं, वो जिस हॉल में कार्यक्रम है, एक कनक्लेव है, जो एक चैनल है मुसलमानों का, वो मुसलमानों का चैनल है, मतलब मुसलमानों भड़काऊ चैनल है। उस चैनल पे भी कार्रवाई होनी चाहिए। हिंदुस्तान, हाँ, उस तो मतलब चैनल इसका के मतलब है कंक्लेव में इन्होंने कि बयान दिया है। और सुनिए, उनको भड़काया जाएगा, सुनिए ना, तोड़ा जाएगा। ये काम मौलाना को अगर 2 पैसे का भी अकल होता, मैं कह रहा हूं बदतमीजी वाला लफ्ज, तो इनको वामन मेश्राम के साथ ये बहुत दिन रहे। देखिए, वामन मेश्राम ऐलान करके कह रहे हैं 150 वीडियो मेरे पास डाउनलोड है वामन मेश्राम का, जिसमें वो कह रहे हैं कि बिल्कुल मैं हिंदू नहीं हूं। और वो तो ब्राह्मण को विदेशी कहते हैं, हम नहीं कह रहे हैं। वामन मेश्राम कह रहे हैं मौजूद, बगैर साक्ष्य के मैं नहीं कह रहा। ये मौलाना इतने बेवकूफ हैं, इनको 10-20 हजार रुपया वामन मेश्राम को देकर बढ़वा लेना चाहिए। ये संविधान लिखा है, दंगा फसाद करवाना चाहते हैं, हिंदू मुस्लिम करवाना चाहते हैं। आजादी साहब, चुनाव बड़ा पास है, उत्तर प्रदेश में बड़ी हलचल है, इस तरीके के जो स्टेटमेंट्स और ये जो वीडियो है वो कुछ दिन पहले का, एक सेकंड ये कुछ दिन पहले का वीडियो है उत्तर प्रदेश का जो चुनाव है वो पास है। आजादी साहब, क्या इसी वजह से सब किया गया है? मुझसे सवाल है ना? मुझसे सवाल है जी, ये आपसे सवाल है आजादी साहब। देखिए, मुसलमानों को नरेंद्र मोदी से लेकर के भारतीय जनता पार्टी के छोटे से कार्यकर्ता तक पसमानदा, अशराफ और अरजाल में बांटने की कोशिश की गई, तब भी ये बातें होनी चाहिए थी। वो ये तो एक आम व्यक्ति है, मौलाना सज्जाद नोमानी को मैं कुछ नहीं मानता। मौलाना सज्जाद नोमानी ने कहा है, इसको लेकर के डिबेट है, वो इससे पहले देश के वजीर आजम ने जो मुसलमानों को बांटा था बिरादरियों में और पसमानदा और वजीर आजम ने बांटा था मुसलमानों को। धन्यवाद दीजिए कि उन्होंने सच कहा। बांटा कहाँ था? अशराफ अरजाल वजीर आजम ने किताब में लिखी है। नहीं, सुनो, हमारी बात सुनो गुलाम सरवर साहब। आप ये बताइए, सुनिए मेरी बात सुनिए, आप मेरे सवाल का सिर्फ एक जवाब दीजिए। क्या आप नोमानी साहब की बात से इत्तेफाक रखते हैं? क्या आपको लगता है, और अगर ऐसा है तो फिर तो आप अल्पसंख्यक समुदाय में नहीं आते, क्योंकि पूरे भारत में लोग टुकड़ों में बंट करके अल्पसंख्यक हैं? जब मेरी बात पूरी होने ही नहीं देंगी आप, जब आप मुझे मेरे पास समय का मैं गेस्ट बहुत सारे हैं, आप जल्दी से अपनी बात पूरी करिए। रुकिए, आप रुकिए। अपनी बात जल्दी खत्म कर रहा हूँ। सलमानों को आप बांट रहे हो, तब कोई बात नहीं। सज्जाद नोमानी ने कहा है, तो सज्जाद नोमानी को जो उन्होंने बोला है उस पर भी बाकायदा तबसरा होना चाहिए, उसकी जांच होनी चाहिए कि वो